नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार से और आज हम हैं कोटपूतली ज़िले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हम आम जनता से बात करेंगे इनकी समस्याओं को लेकर, सरकार को लेकर और यहाँ के विधायकों ने क्या विकास करवाया है और इसी के बारे में हम इनसे जानेंगे। हाँ तो साहब, अभी वर्तमान विधायक देवी सिंह शेखावत जी हैं। हाँ जी। उन्होंने कितना विकास कार्य का निर्माण कराया इस बानसूर विधानसभा में? सब हमें तो विकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई विकास तो अब वो कहाँ छुपा रखा है उन्होंने विकास को, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे रास्ते देखो, तो यहाँ से देखो आप रिको बोर्ड से गोगड़ी जोड़ी से तक, मतलब बच्चे नहीं गुजर सकते, इतना कीचड़ है उसमें। स्कूल के बच्चे भी गोद में उठा उठा के उनको पार कराना पड़ता है, ऐसी हालत है। तो क्या विकास मानेंगे हम? कुछ नहीं, 0 पॉइंट। यहाँ रिको बोर्ड शेर और ये छिल्लाड़ी की ढाणी तक ये भी कच्चा है। जग जग पानी भरा रहता है। नीमू चाणा तक चले जाओ, ये सब कच्चा ही कच्चा है। हाँ जी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? विकास साहब कम होया हमारे क्षेत्र के अंदर, न तो कुछ शिक्षा को से बढ़िया, न कोई रास्ता का बढ़िया, इसलिए सारी जनता परेशानी रह। न बिजली विभाग में आधी बार बिजली कट जाती है, रात को हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमको। बिजली के जो 2000 बिल में दे दिए, किसी के 3000 दे दिए। हर बिल में, हर सबके घरों के बिल में किसी के 2000 आ रहे हैं, किसी के 3000 आ रहे हैं सबको। ये देखो अब इसमें न कोई अधिकारी की मोहर है, न कोई साइन है। पर्ची बना के दे दी, बिल हर घर को 1500, 2000, 3500, 3000 रुपए हर घर को दे रहे हैं। ये देखो इसमें, आप देखो इसमें न कोई साइन है अधिकारी के, न कोई मोहर है, कुछ नहीं है। और हर महीने बिल भरते हैं, जो कोई बिल पेंडिंग नहीं है। जब ये हालत है, हर घर में दे रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि मनमर्जी का बिल निकाला मनमर्जी का बिल निकाला जा रहा है। अब ये तो मनमर्जी का क्या है? इसमें न कोई अधिकारी की मोहर हो, साइन हो तो मान्य हो ना। ये तो कोई भी निकाल के दे देगा ऐसे। तो ये आप कहाँ से निकलवा के लाएंगे? ये अपने आप लाइनमैन दे के जा रहे हैं। लाइनमैन देकर जाती है, घर घर लाइनमैन दे के जा रहे हैं। तो इस चीज़ की आपने शिकायत नहीं करी? शिकायत की कोई सुनता ही नहीं है। कहता है वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा, वो हाल हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। किसको बोले बताओ? ऐसे ही विधायक महोदय जी, ऐसे ही उन्होंने अधिकारी बैठा रखे हैं। जनता की सुनता कौन है? नहीं, ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष, न कोई अधिकारी के मोहर है, न साइन है। ऐसे कोई भी निकाल के बना के दे देगा। भाई 1580 रुपए का बिल बना रखा है बिजली का। कोई भी बना, हर घर में आ रहा है। किस चीज की सिक्योरिटी है पता नहीं किस चीज की। 15-15, 20-20 साल से कनेक्शन है, कोई बिल पेंडिंग नहीं है। और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सालय और सड़कों का विकास क्या है, हाल है? सड़कों का विकास तो 0 है, कुछ नहीं है। तो आपको बता रहे हैं ना, अभी बच्चों को गोद में उठा उठा के ले जाना पड़ता है। स्कूल के लिए बच्चों को उठा उठा के पार करवाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नहीं कर रहे। विधायक महोदय अपना आराम से मस्त, कमाई में मस्त, पैसे वाले हैं, वैसे भी राजा हैं। उनको क्या कमी है? उन्होंने जनता से क्या मतलब है? इससे पहले जो पूर्व विधायक रही हैं शकुंतला रावत जी, उनके टाइम में कितना विकास कार्य हुआ? उन्होंने कुछ एरिया में विकास किया, पूरे में कुछ नहीं किया। ये देखो रिको बोर्ड उन्हीं के लगाए हुए हैं। बाकी बड़े बड़े काम उन्होंने किए। बानसूर में नगर पालिका बनाया, नारायणपुर को तहसील बनाया, नगर पालिका बनाया। लेकिन ये छोटे कामों पे, गाँव में सड़कें वगैरह, इन पे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा उनका हारने का, क्योंकि छोटे कामों में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि छोटे गाँवों की भी कोई आवश्यकताएं हैं। यही कारण रहा उनका हारने का। नहीं तो उनका बड़े बड़े काम तो इतने किए उन्होंने, शायद 70 साल में नहीं हुए बानसूर में। हाँ साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? बस हमने बोल दिया। हाँ साहब। नहीं साहब, मैडम ने क्षेत्र में बढ़िया विकास कराया। नारायणपुर में हॉस्पिटल लेके आई, नारायणपुर में तहसील बनाई, GIM लाई, कॉलेज खुलवाई, सारा काम बड़े गए थे पिछले कार्यकाल मैडम जी ने। ये थोड़ा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ा रास्तों के अंदर कम ध्यान दिया मैडम जी ने, ये बात थी। नहीं, काम बड़े अच्छे गए थे। तो अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मतलब आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से जनता की सुने, हर चीज़ की व्यवस्था, जैसे रास्ते हैं उनके तो विधायक साहब सुने। ये ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने के रास्ते नहीं है। ये पर्ची बिल ज़्यादा दे रहे हैं, इन पे कंट्रोल हो। सरकार का किस बात की देती है, तो ये बताइए आप।
तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अब आने वाले समय में आप किसको सीएम देखना चाहेंगे, राजस्थान का मुख्यमंत्री? सीएम या ये तो हमारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है ना, हम तो एमएलए तक सीमित है। अब सीएम तो बनाना वो मोदी जी के हाथ में है, कांग्रेस बनेगी तो राहुल जी के हाथ में है। वो तो जैसे भजनलाल जी का कार्यकाल चल रहा है, हाँ, वो बहुत सारे काम भी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जैसे यमुना जल समझौता लेकर आए हैं, वो पांचना बांध का मुद्दा था, वहाँ पर गुजर मीणा का विवाद चल रहा था, वहाँ पर भी इन्होंने पानी की समस्या को दूर किया है, डैम खुलवाए हैं। यमुना समझौता था, 30 साल से मुद्दा चल रहा था। यमुना समझौते से क्या है, तो सब हम तो गांव में रहने वाले हैं, अपने इन से का- चीज़ों से नहीं हमें तो कोई मतलब है नहीं, हम इनके बारे में कुछ जानते हैं, गांव में रहते हैं। अब क्या कहाँ का समझौता है उससे हमें क्या, हमें तो हमारे एरिया में कुछ होगा तब पता लगेगा कहाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। अब वो तो पता नहीं, वो तो ऊंचे लेवल की बात है, उन लेवल पे हम कहाँ सोच सकते हैं, जा ही नहीं सकते। हम तो यहाँ जो काम करता है उसको तो हाँ, बस नहीं जैसे जी गहलोत जी का कार्यकाल था, उससे भी काम हुए हैं। हाँ, काम तो हुए हैं, गहलोत जी के टाइम में भी काम हुए हैं, लेकिन छोटे क्षेत्र में गाँव में काम नहीं हो रहा ना, सब ऊंचे लेवल पे काम हो रहा है। अब गहलोत जी के टाइम बानसूर में हॉस्पिटल देखो, अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, नगर पालिका भी बनाया, नारायणपुर का तहसील भी बनाया, काफ़ी डीएसपी ऑफिस भी लाए, काफ़ी अच्छा काम हुआ है बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। किसान और गाँव में अभी सब बाजरा फसल बर्बाद हो रही है, कीड़ा लग रहा है, कोई सरकार का नुमाइंदा आके ये नहीं पूछ रहा, पटवारी कानून वो कोई भी ग्राम सेवक कि क्या हो रहा है फसल में, कीड़ा लग रहा है, कितना बर्बाद हो रही है, क्या हो रही है फसल, कोई आके देखने वाला नहीं है। गरीब जनता को, किसान को कोई देखने वाला नहीं है, सब फसल बर्बाद हो गई, कीड़ा खा गया। यहाँ की साहब मेन जो समस्या है, मेन जो मुद्दे हैं, आप वो बताइए, क्या क्या ज़्यादा समस्या यहाँ पर क्या है उत्पन्न हो रखी है? सबसे ज़्यादा समस्या तो रास्तों की है, रास्तों में कीचड़ इतना है, पानी भरा है, दूसरा स्वास्थ्य की भी है। अब यहाँ तो कोई बीमार हो जाए तो बानसूर जाओ या नारायणपुर जाओ, उसके आसपास कोई अच्छी हॉस्पिटल है नहीं, बीच में कोई भी। ऐसे रास्ते हैं 3-4 किलोमीटर के, जो कि डिलीवरी केस में होते हैं ना, उनको भी खाट पे बैठा के ले आ जाते हैं, इतने खराब रास्ते हो रहे हैं। यदि डिलीवरी कोई समस्या हो, रास्ता बरसात में देखो और आपके यदि मौजूद दिखाए ना, तो बहुत ज़्यादा समस्या है, 4 व्हीलर तो जा ही नहीं सकती है। बताओ, इतनी समस्या है रास्ते की। अब ग्रामीण क्षेत्र में बताओ क्या विकास हो रहा है। चिकित्सा भी दूर है, जैसे बानसूर चल जाओ, नारायणपुर चल जाओ, बीच में ऐसे नहीं, अगले भाई नज़दीक कोई है। और भजनलाल जी तो अब आप पूछ रहे हैं, तो वे तो बच्चों की तो बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, कोई संशोधन नहीं करे, एक वैकेंसी खोलना, कुछ करना, सब बच्चे बेचारे पढ़े लिखे दौड़ रहे हैं। बताओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रशासन से यहाँ लोग नाराज़ हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं देवी सिंह जी शेखावत, और उनसे भी लोग नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि सड़कों का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा क्षेत्र भी अच्छा नहीं है, और यहाँ पर चिकित्सालय की भी, हॉस्पिटलों की भी कमी बताई जा रही है, और फसलों को जो भारी नुकसान हो रहा है, कीड़ा लग रहा है, मानसून टाइम पर आ नहीं रहा, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं राहुल कुमार, दलित पत्रकार से आपको अपडेट देता रहूँगा बानसूर विधानसभा की। धन्यवाद।